नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड होता क्या है। जैसे हम मान लीजिए हम मार्केट में कोई वस्तु खरीदने गए या जैसे मान लीजिए मोबाइल ही खरीदने गए, तो हम लोग अगर कोई मोबाइल खरीदते हैं तो जो मान लीजिए कोई मोबाइल हम लोग खरीदते हैं तो उसका कंपेरिजन हम किसी अच्छे फीचर वाले उससे बढ़िया मोबाइल से कंपेरिजन करते हैं, तब पता लगाते हैं कि यह उसके कंपेरिजन में कितना बढ़िया फ़ोन है। उसी प्रकार से हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करें, तो जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन, हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं। जो हमारे कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है जिसका कंपेरिजन हम किसी कोई ड्रग बनाए तो उस ड्रग की कंपेरिजन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से करते हैं कि मतलब जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपेरिजन में जो ड्रग हम बनाए हैं वह कितना % प्योर है या कितना इम्प्योर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं। तो हम जैसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कुछ फीचर हैं जिनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जैसे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उससे पहला नंबर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उससे पहला नंबर 100% प्योर होना चाहिए। अगर जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन 100% प्योर होगा तभी हम उसका कंपेरिजन किसी दूसरे ड्रग के साथ कर सकते हैं। तब उस ड्रग के हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह कितने % प्योर है या कितने % इम्प्योर। अगर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है या जो हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए हैं अगर वही इम्प्योर रहेगा तो हम लोग कैसे पता पाएंगे कि जो हम लोग ड्रग बनाए हैं वो कितना % प्योर है या कितना इम्प्योर है। और दूसरा पॉइंट आता है यह स्टेबल। दूसरा पॉइंट आता है वो स्टेबल होना चाहिए कि मतलब ऐसा ना कि जब हम लोग कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए वो जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो किसी जगह स्टोर कर तो वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना ले। ऐसा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है नहीं होना चाहिए। और ना ही इसे कहीं अगर हीट अप्लाई करे तो वह हीट के साथ ज़्यादा हीट के साथ और दूसरा कोई प्रोडक्ट बना ले। या फिर जो स्टोरेज कंडीशन है, हम लोग कहीं ऐसे जगह किसी ऐसे बर्तन में हम लोग स्टोर करें, जैसे मान लीजिए कोई आयरन पॉट है अगर हम लोग इसमें स्टोर कर दिए तो पता लगा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन था वो आयरन के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना ले। ऐसा स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब वह रिएक्टिवलेस होना चाहिए, मतलब उसमें वो एकदम रिएक्टिव ना हो। जो तीसरा फीचर आता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन का, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसे इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब उसे मार्केट में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर मान लीजिए कॉस्ट की बात करें तो अगर कोई भी अच्छा चीज़ बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है लेकिन वो बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। और इसे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसे बनाने में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा लेकिन ये आसानी से उपलब्ध हो सकता है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसकी जो डिजोल्यूशन पावर हो और मतलब ऐसा हो इसका डिजोल्यूशन पावर कि वो आसानी से किसी भी चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो चाहे या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिस तरह का हम लोग का स्टैंडर्डाइज करना है उसमें आसानी से डिजोल्व हो जाना चाहिए। ऐसे ही फीचर स्टैंडर्ड सोल्यूशन के थे। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनता है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनता है। जैसे आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए एक वेल पर्सन होना चाहिए, वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी उसके पास हो कि जिससे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना है वो उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। अगर इम्प्योरिटी होगा तो हम लोग कैसे जो ड्रग बनाए उसकी प्योरिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसलिए जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो प्योर होना चाहिए पूरा, मतलब वो अच्छे पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा बनाया जाएगा तो वो अच्छे से अच्छे तरीके से बनेगा। और इसके लिए जो दूसरी बात है कि जो वेल डेवलप्ड लैब होना चाहिए। अगर लैब बढ़िया रहेगा तभी इसका बन पाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन।
अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमको फॉरेन भेजना पड़ता है, क्योंकि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए उसको बनाने के लिए हमको बाहर, मतलब उसको अगर कोई प्रोडक्ट ड्रग बनाया है तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमको फॉरेन भेजना पड़ता है। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बनाते हैं। मतलब अगर कोई ड्रग वहाँ से ले आए, अगर कोई ड्रग वहाँ से लाने के बाद में उसको हम अगर वहाँ स्टैंडर्डाइज करवाएंगे उनके पास, तो वो हाईली कॉस्टेबल होगा। इसलिए उस ड्रग को हम लोग लाकर अपने यहाँ उसको सेकेंडरी, मतलब उसको लाकर अपने यहाँ दूसरे तरीके से बनाएंगे ड्रग को, जिसे हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही बनाते हैं। मतलब इसे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही स्टैंडर्डाइज करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। जो कि अगर मान लीजिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 100% प्योर है, तो ये लगभग 95% के आसपास प्योर है, क्योंकि 100% बन नहीं सकता। अगर 100% वो प्योर हो जाएगा तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसलिए जो हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लाते हैं कहीं से, तो उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड को दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ स्टैंडर्डाइज करके हम लोग वो बना लेते हैं। उसके बाद से इसके कंपेरिजन में हम लोग ड्रग की प्योरिटी को चेक करते हैं, क्या ड्रग कितने % प्योर है। अगर मान लीजिए हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्योरिटी 100% मान ले, तो जो ड्रग की प्योरिटी आएगा वो 95% ही आएगा, क्योंकि ये 95% ही प्योर था और उसमें 5% इम्प्योरिटी आ जाएगी। अगर हम लोग अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, सोडियम कार्बोनेट जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जिसका यूज हम एक्वस एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करते हैं, जिसका यूज हम एक्वस एसिड के स्टैंडर्डाइज के लिए करते हैं। जैसे एक्वस एसिड मतलब जैसे HCl हुआ, इन सभी के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड है। जो एक्वस एसिड यानी कि HCl है जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जो यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। मतलब इसी तरीके से हम लोग ड्रग बना के उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड ड्रग लाते हैं, उसको हम अपने यहाँ उसी की तरह ड्रग बनाते हैं जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्टैंडर्डाइजेशन से बनता है। जैसे NaCl है, NaCl एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है जो सिल्वर नाइट्रेट बनाया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आगे हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।